Very good evening to all of you. Welcome to my channel Economics A Study Point. Today I will discuss a chapter Linear Equation into Variable of class 10 and it is my 36th video in this chapter. Under this video I will discuss a type 19 question that was asked in CBSE board examination. Means आज का वीडियो जो हमारा कवर करेगा इसमें मैं टाइप 19 क्वेश्चन बताऊंगा और जो लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल चैप्टर से रिलेट करता है। और टाइप 19 क्वेश्चन क्या है? बेस्ड ऑन स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। मींस क्वेश्चन जो होगा वो बेस्ड होगा स्पीड, डिस्टेंस और टाइम से। और ये वर्ड प्रॉब्लम है और ये स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम का ये सेकंड वीडियो है। इससे पहले भी मैं बहुत सारा वीडियो बना चुका हूँ फ्रैक्शन पे, एज पे, इसी तरह। तो ये जो मैंने आज क्वेश्चन लिया है वो एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है। एनसीईआरटी एक्सरसाइज नंबर 3.5 क्वेश्चन नंबर 4 का 4 और ये सीबीएसई बोर्ड में पूछा भी गया क्वेश्चन है। ठीक है, मीन्स ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये पूछा गया भी क्वेश्चन है और एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है। ठीक है, इस टाइप का मैंने क्वेश्चन बताया था प्रीवियस वीडियो में और इसी टाइप का क्वेश्चन मैं आज भी डील करने वाला हूँ। तो अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो पहले हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कहता है, देन आफ्टर हम लोग सॉल्यूशन पे जाएंगे। ठीक है, तो क्या हो रहा है, प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। मीन्स क्या बोल रहा है, दो प्लेस है, प्लेस ए और प्लेस बी। मीन्स दो पॉइंट है, एक तरह से समझे, पॉइंट ए और पॉइंट बी। कहाँ पर है, हाईवे में लिया गया है दो पॉइंट, पॉइंट ए और पॉइंट बी। ठीक है, वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम। मीन्स क्या बोल रहा है कि पॉइंट ए पर, पॉइंट ए के पास एक कार है जिसका हम लोग कार ए नाम रख लेते हैं। कार है, पॉइंट ए पास है इसलिए कार ए है। और पॉइंट बी के पास भी एक कार है तो उसका नाम है पॉइंट, उसका कार बी रख लेते हैं हम लोग नाम, कार बी, पॉइंट बी पर। तो दो कार है पॉइंट ए पर और पॉइंट बी पर और दोनों चलना स्टार्ट होता है सेम टाइम पे। ठीक है, अब क्या रहता है, इफ द कार्स ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड दे मीट इन 5 आवर। मीन्स क्या बोल रहा है कि जब कार जो है, कार ए और कार बी जब दोनों सेम डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करता है, मीन्स कार ए अगर इधर चल रहा है तो कार बी भी इधर ही चल रहा है क्योंकि सेम डायरेक्शन पे यहाँ पर बात बोल रहा है। तो क्या बोल रहा है कि अगर कार ए और कार बी ट्रैवल करता है सेम डायरेक्शन में तो, और दोनों का स्पीड भी डिफरेंट है। ठीक है, तो कहाँ पर वो लोग 5 घंटे के बाद वो दोनों कार है जो आपस में मीट करेंगे, मीन्स आमने सामने आ जाएंगे। ठीक, 5 घंटे में। देन अब क्या करता है, इफ दे ट्रैवल टुवर्ड्स ईच अदर। मीन्स टुवर्ड्स ईच अदर मीन्स यहाँ पर बोल रहा है कि अपोजिट। ठीक है, अपोजिट मीन्स क्या बोल रहा है कि अगर वही कार, कार ए और कार बी दो पॉइंट पे, दोनों कार अगर अपोजिट डायरेक्शन में आता है, मीन्स कार ए अगर इधर से आ रहा है तो कार बी इधर से आ रहा है। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में कार ए इधर से और कार बी इधर से। तो क्या बोल रहा है कि यही सेंटेंस को बोल दिया है, इफ दे ट्रेवल टुवर्ड ईच अदर मींस अपोजिट ईच अदर दे मीट इन 1 आवर। मींस जब दोनों कार पॉइंट ए और पॉइंट बी से जो कार ए और कार बी चल रहा है, अगर वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आता है तो 1 आवर में वो लोग एक प्लेस पे मीट कर जाता है। ठीक है, तो अब क्या बोलता है, व्हाट आर द स्पीड ऑफ द टू कार। मींस पूछ रहा है कि कार का स्पीड क्या होगा, दोनों कार का स्पीड क्या होगा। तो यहाँ पर स्पीड पूछा है तो हम लोग स्पीड को कुछ मान लेते हैं कि कार ए का कुछ स्पीड है और कार बी का कुछ स्पीड है, और कुछ स्पीड में से हम लोग x और y मान लेते हैं कि कार ए का स्पीड है जो वो x किलोमीटर पर आवर है और कार बी का जो स्पीड है वो y किलोमीटर पर आवर है। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और इस टाइप का सेम क्वेश्चन मैंने प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। तो लेट दी speed of car A be x किलोमीटर पर आवर। मीन्स स्पीड ऑफ कार ए को हम लोग x किलोमीटर पर आवर मानिए, स्पीड है कार ए का। ठीक,
सेम इसी तरह कुछ नहीं करेंगे, एंड द स्पीड ऑफ कार बी y किलोमीटर पर आवर, मीन्स कार जो बी है वो उसका स्पीड को हम लोगों ने y किलोमीटर पर आवर मान लिया है, ठीक है। तो यहाँ से दो केस आएंगे, ठीक है। तो केस 1 आएगा कि जब वो लोग दोनों जो है वो सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करता है दोनों कार, और आफ्टर 5 आवर में दोनों मीट कर जाता है एक प्लेस पे। और केस 2 यहाँ पर क्या आएगा कि दोनों जो कार हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में आते हैं, ठीक है, और अपोजिट डायरेक्शन में आते हैं तो 1 आवर में मीट कर जाता है किसी प्लेस पे। तो वही केस 2 इधर है और केस 1 इधर है। तो यहाँ पर मैं फिगर से डायग्राम बना के बताता हूँ कि क्या हुआ होगा, उस टाइप का इमेजिनेशन करके मैं बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग पॉइंट ए मान लिए और ये पॉइंट बी, ठीक है, पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, कि यही बोला था प्लेस है ए और प्लेस बी, तो यहीं पर पॉइंट मान लिए कि पॉइंट ए है, प्लेस ए है और ये प्लेस बी है, और यहीं पर है जो दो कार है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग दो कार ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पर दूसरा कार, तो दोनों कार को हम लोगों ने नाम दे दिया, ये कार ए हो गया था और ये कार बी, ठीक, दोनों कार है। अब क्या बोल रहा था, वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम, दोनों कार स्टार्ट होता है एट द सेम टाइम। इफ द कार ट्रेवल इन ए सेम डायरेक्शन एट अ डिफरेंट स्पीड दे मीट इन 5 आवर। ये ए बी का डिस्टेंस तो हो गया 100 किलोमीटर, क्योंकि पॉइंट ए टू पॉइंट बी का डिस्टेंस यहाँ 100 किलोमीटर दिया गया है। अब बोला था कि दोनों जो कार है सेम डायरेक्शन में चलना स्टार्ट होता है सेम टाइम पर डिफरेंट स्पीड से, और वो दोनों किसी प्लेस पे मीट करते हैं, और 5 आवर में दोनों कार जो है वो मीट कर जाते हैं सेम डायरेक्शन में। तो कार ए है जो इधर ही चलना स्टार्ट होता है, ठीक है, और कार बी भी जो है वो इधर चलना स्टार्ट होता है सेम डायरेक्शन में। तो ये किसी प्लेस पे जाके मीट करेगा, तो वो प्लेस मान लेते हैं ये प्लेस है, तो ये प्लेस का पॉइंट को हम लोगों ने क्यू मान लिया, ठीक है। मान लिया कि यहाँ पर है जो आफ्टर 5 आवर में दोनों कार जो है वो आपस में यहाँ पर मीट करेगा, ठीक है। तो टाइम तो यहाँ पर बता दिया है कि टाइम 5 आवर के बाद यहाँ पर मीट कर रहा है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब कुछ नहीं करेंगे हम लोग, और केस 2 भी हम लोग यहाँ से निकाल ही लेते हैं कि केस 2 में क्या था। तो यहाँ पर पॉइंट ए था और यहाँ पर पॉइंट बी, ठीक है, और पॉइंट ए और पॉइंट बी का डिस्टेंस तो हम लोगों को पहले से ही पता है 100 किलोमीटर है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। और केस 2 में क्या बोला था कि जब ये ट्रैवल करेगा अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो पहले हम लोग कार को ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, दोनों कार को ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये रह गया कार ए हम लोगों का, और ये हो गया कार बी, ठीक है, कार बी, दोनों कार को हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया। यहाँ पर बोला था इफ ट्रैवल टुवर्ड्स ईच अदर मींस अपोजिट डायरेक्शन में दे मीट इन 1 आवर, मींस 1 आवर में मीट कर जाता है किसी प्लेस पे। तो ये कार जब इधर चलना स्टार्ट हुआ तो कार भी इधर चलना स्टार्ट हुआ, तभी तो अपोजिट डायरेक्शन होगा, एक इधर से आएगा और एक इधर से आएगा, और किसी प्लेस पे मीट कर किया, और वो प्लेस मान लेते हैं ये प्लेस होगा पॉइंट बी, पी मान लिए हम लोग, इस पॉइंट को पी मान लिए कि जिस पॉइंट पे ये दोनों कार है जो 1 आवर में मीट करता है, और यहाँ पर टाइम कितना बताया था कि 1 आवर में, ठीक है। यही दो केस है यहाँ पर, और इन्हीं दो केस को हम लोग सॉल्व करेंगे, और यहाँ से हम लोग को दो इक्वेशन मिलेगा, फर्स्ट इक्वेशन यहाँ से और सेकंड इक्वेशन यहाँ से, और दोनों को जब हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से हम लोगों का सॉल्यूशन मिल जाएगा, मीन्स स्पीड मिल जाएगा कार ए का और कार बी का, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार ए, मीन्स कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया कार ए। तो कार ए चलना स्टार्ट हुआ है, ठीक है, तो ये कहाँ तक गया, ए क्यू पॉइंट तक गया, मीन्स ए क्यू पॉइंट तक गया है, तो इसे ए क्यू लिख देते हैं कि ए क्यू तक गया है, डिस्टेंस ट्रेवल किया है कार ए से लेकर क्यू तक, तो ए क्यू हो गया, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। सेम इसी तरह हम लोग लिखेंगे डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार बी, कार बी, तो कार बी कहाँ से, बी पॉइंट से चलना स्टार्ट किया क्यू पॉइंट पे जो दोनों कार मीट कर जाता है आफ्टर 5 आवर, तो बी से स्टार्ट किया और क्यू पे एंड किया, मींस बी क्यू, ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल किया कार बी डी क्यू तक, ठीक है, यहाँ तक क्लियर।
उसके बाद हम लोग देखते हैं अब क्या निकाल लेंगे, डिस्टेंस, फिर से डिस्टेंस निकाल रहे हैं लेकिन अब 5 आवर का डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार ए इन 5 आवर। यहाँ पर बता दिया था कि सेम टाइम है, ठीक है, सेम टाइम पे, तो सेम टाइम पे ये मीट करता है जब सेम डायरेक्शन में जाता है तो 5 आवर में, तो वही 5 आवर में हम लोग डिस्टेंस निकाल रहे हैं। तो डिस्टेंस का हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, 6-7 क्लास से भी जानते हैं और उससे पहले, तो यहाँ पर देख लेते हैं, वो बहुत ही आसान फार्मूला है, आप लोग भी जानते होंगे। डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। तो हम लोग डिस्टेंस निकाल रहे हैं कार ए का, ठीक है, कार ए का डिस्टेंस निकाल रहे हैं, तो कार ए डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, ए क्यू, ठीक है। तो डिस्टेंस तो निकाल रहे हैं हम लोग कार ए का, तो स्पीड पूछेगा तो स्पीड कार ए का हम लोगों ने एक्स मान लिया है, तो एक्स यहाँ पर लिख देते हैं। और टाइम यहाँ पर हम लोगों को पता है 5 आवर में मीट करता है, इसलिए 5 मीन्स टोटल मिला के 5 इंटू एक्स इज इक्वल टू 5x, ठीक। मीन्स ए क्यू का डिस्टेंस कितना आ गया, 5x किलोमीटर, ठीक है। ये डिस्टेंस ट्रैवल किया कार ए इन 5 आवर। देन इसी तरह हम लोग करेंगे डिस्टेंस ट्रैवल बाय कार बी इन 5 आवर, सेम टाइम था इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है, बस यहाँ पर चेंज कर जाएगा स्पीड, ठीक है। तो कार बी का स्पीड क्या है, कार बी का स्पीड है 5 किलोमीटर, ठीक है, और टाइम तो 5 ही आवर है, तो ये 5 इंटू वाई इज इक्वल टू 5y आ गया, मीन्स बी क्यू का डिस्टेंस क्या आ गया, 5y किलोमीटर, जो डिस्टेंस ट्रैवल किया था कार बी। देन अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, अब इसे हम लोग स्टेटमेंटल फॉर्म में तो लिख दिया है, अब इसे इक्वेशन के फॉर्म में लाएंगे, ठीक है। और चैप्टर का जैसा कि हम लोग जानते हैं नाम ही है लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, मींस 2 वेरिएबल मिलेंगे और लीनियर इक्वेशन होगा, तो यहाँ से हम लोग इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं। तो इक्वेशन कैसे मिलेगा, टोटल डिस्टेंस क्या था कार ए टू कार बी का, तो ए बी, तो ए बी को ए बी लिख दिए डायरेक्ट, टोटल डिस्टेंस ए बी। और ए बी कैसे निकाल सकते हैं, कार जो डिस्टेंस ट्रेवल किया कार है ए क्यू, ये पूरा डिस्टेंस ए क्यू, अगर ए क्यू, ठीक है, ए क्यू में अगर हम लोग माइनस कर दे बी क्यू को, ए क्यू में अगर हम लोग माइनस कर दे बी क्यू को, तो क्या बच जाएगा, ए बी आ जाएगा, ए क्यू माइनस बी क्यू इज इक्वल टू ए बी, ठीक। इसी फॉर्म से हम लोग इक्वेशन निकालेंगे। तो ए बी डिस्टेंस क्या है, ए बी का डिस्टेंस तो हम लोगों को पता है कि 100 किलोमीटर है, तो यहाँ पर हम लोग 100 लिखते हैं, इज इक्वल टू ए क्यू अभी हम लोगों ने डिस्टेंस निकाला था ए से क्यू का, तो कार ए का ए क्यू डिस्टेंस क्या आया था 5x, तो 5x हम लोगों ने लिख दिया, माइनस बी क्यू क्या था कार बी का डिस्टेंस, और कार बी का डिस्टेंस हम लोगों ने निकाल चुका है 5 आवर में 5y, ठीक है। अब हम लोग इसे रीअरेंज कर लेते हैं, कांस्टेंट वाले टर्म को उस साइड लिख लेते हैं, ठीक। तो ये सेम इट इज 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 100, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों को 5 कॉमन दिख रहा होगा, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 100 हो गया, और यहाँ पर x माइनस वाई रह जाएगा और यहाँ से कैंसिल होगा, तो 5 2 10 इज इक्वल टू 20, मीन्स 5 से कैंसिल हो रहा है 120 बार में, मीन्स x माइनस वाई इज इक्वल टू 20, और ये मिल गया हम लोगों को इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट को मैं कहीं पर लिख लेता हूँ, क्योंकि जब अभी हम लोगों को स्पेस चाहिए केस 2 को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ x माइनस वाई इज इक्वल टू 20, ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट। देन अब हम लोग आते हैं सेकेंड केस में, ठीक है। सेकेंड केस का फिगर हम लोगों ने ड्रॉ कर चुका था, तो सेम पार्ट जैसा सेम हम लोगों ने केस 1 में निकाल लिया डिस्टेंस, उसी तरह केस 2 में अब हम लोग डिस्टेंस को निकाल लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो क्या किया था हमलोगों ने, डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार ए, तो यहाँ पर भी हम लोग डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार ए निकाल लेते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार ए, तो यहाँ पर डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया कार ए से लेकर पी पॉइंट पे मीट कर रहा था, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आया, किसी प्लेस पे मीट किया और उस प्लेस का नाम हम लोगों ने पी दिया,
और यहाँ पर हम लोगों का टाइम लगा था कितना 1 आवर। तो ए से पी ही तो ट्रेवल किया कार, ए पॉइंट से लेकर पी पॉइंट तक, तो क्या हो जाएगा ए पी, ठीक है, डिस्टेंस ए पी। देन इसी तरह डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार बी, ठीक है, कार बी, तो कार बी कितना ट्रेवल किया, बी पॉइंट से लेकर पी पॉइंट तक ट्रेवल किया है, तो ये सेम इट इज हो जाएगा बीपी, ठीक है, यहां तक क्लियर। अब हम लोग क्या कर लेंगे कि टाइम दिया गया था 1 आवर, तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार ए इन 1 आवर मींस 1 घंटा में कितना ट्रेवल किया है कार ए। सेम इट इज तरह हम लोग इसी तरह निकाल लेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार ए इन 1 आवर। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा पूछता है, और ये पूछा गया क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, और ये एसओ एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसलिए ज्यादा ही यूजफुल है और इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा पूछता है, ठीक है। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार ए इन 1 आवर, तो कार ए कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, एपी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जैसा कि जानते हैं कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है, ठीक है। तो डिस्टेंस हम लोग निकाल रहे हैं 1 आवर का, टाइम भी पता है और स्पीड भी पता है। तो कार ए का स्पीड को हम लोगों ने x किलोमीटर पर आवर माना था, तो स्पीड x हो गया इनटू टाइम, टाइम 1 आवर है, तो 1x इंटू 1 इज इक्वल टू x, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। तो यहाँ पर x किलोमीटर हो जाएगा कि डिस्टेंस ट्रेवल किया कार ए, एपी डिस्टेंस x किलोमीटर, ठीक है। सेम इट इज अब हम लोग क्या करेंगे कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार बी इन 1 आवर, कार बी कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 1 आवर में, तो कार बी का स्पीड हम उसी तरह सेम फॉर्मूला से डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो यहाँ पर डिस्टेंस निकालेंगे, स्पीड क्या है कार बी का स्पीड क्या है, तो y किलोमीटर हम लोगों ने माना था, तो यहाँ पर y हो जाएगा, और y इंटू 1 इज इक्वल टू y, तो सेम इट इज यहाँ पर लिख देंगे y किलोमीटर। यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब ये स्टेटमेंटल फॉर्म हो गया और यहां से हम लोगों को इक्वेशन के फॉर्म में चाहिए, तो अब हम लोग क्या आएंगे, टोटल डिस्टेंस क्या था एपी, ए से लेकर पी पॉइंट तक, तो एपी हम लोग लिख लेंगे, ठीक है, एपी इज इक्वल टू, और डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया था कार ए, एपी डिस्टेंस ट्रेवल किया था ए से लेकर पी पॉइंट तक, तो एपी और प्लस कर देंगे, और ये कार बी जितना भी ट्रेवल किया था, कार बी कहाँ ट्रेवल किया था, बी पॉइंट से पी पॉइंट तक, तो बीपी हो जाएगा, और एपी और बीपी को जब जोड़ेंगे हम लोग तो टोटल डिस्टेंस क्या आ जाएगा एपी, तो उसी को मैंने इस टाइप का फॉर्म में लिख दिया है, ठीक। अब हम लोग कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर बस वैल्यू पुट करेंगे, तो एबी का टोटल डिस्टेंस तो हम लोगों को पता है 100 किलोमीटर, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है, तो ये 100 हम लोगों ने लिख देंगे सेम, और एपी, एपी जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है कार ए, तो एपी कार ए क्या डिस्टेंस ट्रेवल किया है x किलोमीटर, तो सिर्फ हम लोग x लिख देंगे, प्लस का प्लस, और बीबी क्या था, डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार बी इन 1 आवर, तो कार बी कितना किया y किलोमीटर मींस y हो जाएगा, और इसे बस हम लोग रीअरेंज करके लिख देते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। तो ये मिल गया हम लोगों का इक्वेशन 2, इक्वेशन 2। अब यहाँ से हम लोगों को दो इक्वेशन मिल चुके हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब हम लोग आसानी से दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, और यहाँ से हम लोग x और y का वैल्यू निकालेंगे, और यहाँ पर x क्या है, स्पीड, स्पीड ऑफ कार A, और y क्या है यहाँ पर, स्पीड ऑफ कार B इज इक्वल टू y किलोमीटर। तो मैंने इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए 3 मेथड बताया था, एल्जेब्रिक मेथड में, और एक और मेथड होता है ग्राफिकल मेथड, उससे नहीं बनाना है। तो एल्जेब्रिक मेथड में मैंने बताया था सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो जिस स्टूडेंट को जिस मेथड इजी लगता है वो उस मेथड से सॉल्व कर ले। मैं यहाँ एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करूँगा, और एलिमिनेशन मेथड का मैंने 3 स्टेप बताया था, 3 स्टेप। फर्स्ट स्टेप, जिस वाले टर्म को हम लोग एलिमिनेट करना चाहते हैं उसका कोएफिशिएंट इक्वल होना चाहिए। सेकंड स्टेप, अगर साइन अपोजिट हो तो ऐड कर देंगे, अगर साइन सेम होता तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, और देन कोई वाला भी टर्म ऐड, या तो x वाला या तो y वाला टर्म एलिमिनेट हो जाएगा सेकंड स्टेप तक में, और थर्ड स्टेप में पुट कर देंगे, अगर x का वैल्यू मिला तो y में पुट कर देंगे, और y का वैल्यू मिला तो y को पुट करके x का वैल्यू निकाल देंगे।
तो मैं यहाँ पर सॉल्व करके दिखाता हूँ एलिमिनेशन मेथड से इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। ठीक, सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या था, x माइनस वाई इज इक्वल टू 20 और इक्वेशन सेकंड क्या था, x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। तो एलिमिनेशन मेथड का फर्स्ट स्टेप कोफिशिएंट इक्वल होना चाहिए, तो x का भी कोफिशिएंट इक्वल है 1 1 और y का भी कोफिशिएंट इक्वल है 1 1। फर्स्ट स्टेप इज कंप्लीटेड, पहले से ही कंप्लीट है, कंप्लीटेड क्या बोलूं, पहले से ही कंप्लीट है। सेकंड स्टेप मैंने बताया था कि अगर अपोजिट साइन हो, यहाँ पर प्लस वाई है और माइनस वाई है, मैं यहाँ पर y वाला ही टर्म को एलिमिनेट करूंगा, तो यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग ऐड कर देंगे। ऐड करने से कोई भी साइन चेंजिंग नहीं आता है, जो साइन रहता है वही साइन रह जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस वाई और प्लस वाई कैंसिल हो गया और x प्लस एक्स इज इक्वल टू 2x। ठीक है, और यहाँ पर भी ऐड हो जाएगा, तो 100 प्लस 20 इज इक्वल टू 120 और देन x इज इक्वल टू 120 डिवाइडेड बाय 2 और 2 6 12 और 0 मींस x इज इक्वल टू 60। मींस x का वैल्यू यहाँ से क्या मिल गया, 60। अब किसी भी इक्वेशन में हम लोग पुट करेंगे, दो इक्वेशन हम लोग पास, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, किसी भी इक्वेशन में हम लोग पुट कर लेते हैं और यहाँ से हम लोगों को y का वैल्यू मिल जाएगा। और y क्या है, कार बी का स्पीड। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड वी गेट, इक्वेशन सेकंड से हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन सेकंड क्या था, x प्लस वाई इज इक्वल टू 100, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। क्लियर, और यहाँ पर x का वैल्यू मिल गया, मींस x का वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दूंगा और यहाँ से y का वैल्यू हम लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर x का वैल्यू मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, 60 प्लस वाई इज इक्वल टू 100 और देन y इज इक्वल टू 100 माइनस 60। ठीक है, और देन y इज इक्वल टू 100 माइनस 60 इज इक्वल टू 40। मींस x मिल गया यहाँ पर 60 और y मिल गया 40। मींस x क्या था, कार का स्पीड, और ये स्पीड ही पूछा था इस क्वेश्चन में। तो कार का स्पीड क्या हो गया, 60 किलोमीटर पर आवर और कार बी का स्पीड क्या हो गया, 40 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर लास्ट में हम लोग एक स्टेटमेंट लिख देंगे, हेंस कार ए स्पीड, या तो लिख सकते हैं स्पीड ऑफ कार ए। ठीक है, कार ए स्पीड इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर। देन कार बी स्पीड इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर आप इस तरह भी स्टेटमेंट लिख सकते हैं, हेंस स्पीड ऑफ कार इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर एंड कार स्पीड ऑफ कार बी इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। तो ये था सॉल्यूशन एनसीईआरटी क्वेश्चन का, और सीबीएसई बोर्ड में पूछा गया भी क्वेश्चन है एनसीईआरटी 3.5 क्वेश्चन नंबर 4 का 4। ठीक है, अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल एंड।